उड़ीसा भगवान जगन्नाथ की पवित्र भूमि। यहाँ की हवाओं में ही भक्ति की एक अलग महक घुली हुई है। इसी पावन धरती पर एक छोटा सा खुशहाल परिवार रहता था, शर्मा परिवार। इस परिवार की धुरी थी मनीषा शर्मा जी। मनीषा जी एक बहुत ही सरल, संस्कारी और सात्विक विचारों वाली महिला थीं। उनका जीवन घर गृहस्थी और परिवार की देखभाल में ही व्यतीत होता था। मनीषा जी का बचपन एक ऐसे घर में बीता था जहां पूजा पाठ तो होता था, लेकिन ठाकुर जी की बाल स्वरूप में सेवा करने की प्रथा नहीं थी। उन्होंने अपने मायके में कभी किसी को लड्डू गोपाल को नहलाते, खिलाते या सुलाते नहीं देखा था। उनके लिए पूजा का मतलब था मंदिर में हाथ जोड़ना और सिर झुकाना। भगवान से एक सखा, एक बेटे या एक मित्र जैसा रिश्ता भी हो सकता है, इस बात से वो पूरी तरह अनजान थी। शादी के बाद जब मनीषा जी अपने ससुराल आईं, तो यहां भी माहौल वैसा ही था। ससुर जी और पति काम में व्यस्त रहते और सासू मां घर संभालती। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जिसे अपनी भक्ति देना चाहते हैं उसे कोई ना कोई रास्ता दिखाई देते हैं। मनीषा जी के पड़ोस में एक बुजुर्ग आंटी रहती थी। वो बड़ी ही मिलनसार और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली महिला थी। मनीषा जी का अक्सर उनके घर आना जाना लगा रहता था। तीज त्योहार हो या कोई कीर्तन, वो आंटी हमेशा अपने साथ एक छोटी सी टोकरी लेकर चलती थी। उस टोकरी में मखमल के गद्दे पर विराजमान होते थे पीतल के नन्हे से लड्डू गोपाल। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग बिखरा हुआ था, मनीषा जी पड़ोस वाली आंटी के घर बैठी थीं। उन्होंने देखा कि आंटी अपने लड्डू गोपाल से बड़े ही लाड़ से बात कर रही हैं। अरे लाला, अब तो शाम हो गई, चलो अब कपड़े बदल लो, आज तुम्हें भूख लगी होगी ना। आंटी बिल्कुल वैसे बात कर रही थी जैसे कोई माँ अपने छोटे से बच्चे से करती है। मनीषा जी बड़े कौतूहल से यह सब देख रही थी। उन्होंने देखा कि आंटी ने गोपाल जी को एक छोटी सी प्लेट में मिश्री और माखन का भोग लगाया, फिर उन्हें पानी पिलाया और बड़े प्यार से उनके गालों को सहलाया। मनीषा जी के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उन्हें लगा कि ये पीतल की मूर्ति नहीं, बल्कि सचमुच का कोई जीवित बालक है। उस रात मनीषा जी जब अपने घर लौटी तो उनकी आंखों के सामने वही दृश्य घूमता रहा। उन्हें वो छोटा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार याद आ रहा था। वो बिस्तर पर लेटी तो थी, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। वो मन ही मन सोचने लगी, हे ईश्वर, क्या मैं भी आपकी सेवा ऐसे कर सकती हूं? कितना सुख मिलता होगा ना उस नन्हे से बालक को अपने हाथों से सजाने में, उसे खिलाने में। काश काश मेरे घर में भी ऐसा कोई होता। यही वो पहली रात थी जब मनीषा जी के हृदय में वात्सल्य भक्ति का बीज अंकुरित हुआ था। उन्हें नहीं पता था कि ये छोटी सी चाहत आगे चलकर उनके जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी। अगले कुछ दिनों तक मनीषा जी के मन में यही विचार चलते रहे। एक दिन सुबह की चाय पीते समय उन्होंने हिम्मत करके अपनी सासू मां से बात करने का सोचा। मनीषा जी की सासू मां एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई महिला थी। वो अपनी बहू को बेटी की तरह मानती थी। दोनों के बीच सास बहू जैसा तनाव नहीं, बल्कि मां बेटी जैसा प्यार था। मनीषा जी ने चाय का प्याला मेज पर रखते हुए धीरे से कहा, मां जी, एक बात कहूं? सासू मां ने अखबार से नजर हटाते हुए अपनी बहू की ओर देखा। हाँ बहू, कहो ना, कोई परेशानी है क्या? नहीं मां जी, परेशानी नहीं है, बस मन में एक इच्छा है। मनीषा जी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वो पड़ोस वाली आंटी है ना, उनके घर लड्डू गोपाल हैं। वो उनकी कितनी सेवा करती हैं। उन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या हम भी अपने घर में लड्डू गोपाल ला सकते हैं? यह सुनते ही सासू मां के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उनकी आंखों में एक चमक आ गई, जैसे उन्होंने बरसों पुरानी कोई खोई हुई चीज पाली हो। वो अपनी कुर्सी से उठी और मनीषा जी के पास आकर बैठ गईं। सासू मां की आवाज थोड़ी भावुक हो गई थी। बहू, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैं तो न जाने कब से ये सोच रही थी। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मैं भी चाहती थी कि लाला को घर लाऊं, लेकिन कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी आर्थिक तंगी, तो कभी ये डर कि मैं सेवा कर पाऊंगी या नहीं। इन सब वजहों से मैं कभी हिम्मत ही नहीं कर पाई। मुझे हमेशा लगता था कि शायद गोपाल जी हमारे घर आना ही नहीं चाहते। सासू मां ने मनीषा जी का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, लेकिन आज जब तुमने ये बात कही है तो मुझे लग रहा है कि अब वो समय आ गया है। शायद गोपाल जी तुम्हारी गोद में आना चाहते थे, इसीलिए अब तक मेरे पास नहीं आए। अगर तुम उनकी सेवा करने को तैयार हो तो हम उन्हें जरूर लाएंगे। उस दिन घर का माहौल ही बदल गया। ससुर जी और मनीषा के पति को भी जब ये बात पता चली तो वे भी बहुत खुश हुए। तय हुआ कि आने वाली जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर नन्हे कन्हैया का गृह प्रवेश होगा।
अब घर में सिर्फ जन्माष्टमी का इंतजार नहीं था, बल्कि एक नए सदस्य के आने की तैयारी थी। जन्माष्टमी का पावन पर्व आ पहुंचा। पूरा बाजार सजा हुआ था। हर तरफ हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के जयकारे गूंज रहे थे। मनीषा जी और उनकी सासू मां सुबह ही बाजार निकल गईं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो एक सुंदर सी मूर्तियों की दुकान पर पहुंची। वहां कई तरह के लड्डू गोपाल थे, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई चांदी का तो कोई पीतल का। मनीषा जी की नजर एक छोटी सी पीतल की मूर्ति पर पड़ी। वो मूर्ति बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में गजब की कशिश थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मूर्ति मनीषा जी को ही देख रही हो और कह रही हो, मां मुझे ले चलो। मनीषा जी ने तुरंत उस मूर्ति को उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने सासू मां से कहा, मां जी मुझे यही लाला चाहिए। उस दिन उन्होंने गोपाल जी के लिए ढेर सारी खरीदारी की। नन्ही नन्ही पोशाकें, छोटी सी बांसुरी, मोतियों की माला, मोरपंख वाला मुकुट और सोने के लिए एक सुंदर सा पालना। घर आकर उन्होंने घर के मंदिर को फूलों से सजाया। रात के 12 बजने का इंतजार हो रहा था। पूरा परिवार उपवास पर था। जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर पहुंची, शंखनाद हुआ। मनीषा जी और उनकी सासू मां ने मिलकर लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक किया। जब उन्होंने गोपाल जी को पीले रंग की रेशमी पोशाक पहनाई और चंदन का तिलक लगाया, तो घर का कोना कोना दिव्य प्रकाश से भर गया। उस रात मनीषा जी ने पहली बार लड्डू गोपाल को पालने में झुलाया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी गोद में साक्षात ब्रह्मांड का स्वामी एक बालक बनकर खेल रहा है। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, हे प्रभु, आज से आप मेरे घर के मेहमान नहीं, मेरे घर के सबसे छोटे सदस्य हैं। आपकी सेवा ही अब मेरा धर्म है। लड्डू गोपाल के आने के बाद मनीषा जी की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई थी। अब उनकी सुबह अलार्म घंटी से नहीं, बल्कि इस विचार से होती थी कि मेरे लाला को उठाना है। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मनीषा जी और उनकी सासू मां सबसे पहले स्नान करती, फिर बड़े प्यार से मंदिर का पर्दा हटाकर गोपाल जी को ताली बजाकर या घंटी की मधुर ध्वनि से जगाती। मनीषा जी प्यार से पुकारती, उठो लाला, सुबह हो गई मेरे बच्चे। फिर उन्हें नहलाया जाता, कभी गुलाब जल से तो कभी सादे जल से। उसके बाद उनके अंग पोंछकर इत्र की मालिश की जाती। सासू मां अपनी बूढ़ी आंखों में चश्मा लगाकर सुई धागे से गोपाल जी के लिए नई नई पोशाकें सिलती। वो कहती, बाजार के कपड़े तो सब पहनाते हैं, लेकिन अपने हाथ से सिली पोशाक में जो प्रेम है वो बाजार में कहां मिलेगा। गोपाल जी को तैयार करने के बाद उन्हें दर्पण दिखाया जाता। मनीषा जी कहती, देखो लाला, आज तुम कितने सुंदर लग रहे हो, किसी की नजर ना लगे। और फिर उन्हें काला टीका लगाती। भोग की तो बात ही निराली थी। घर में जो भी बनता पहले गोपाल जी के लिए बिना प्याज लहसुन का निकाला जाता। मनीषा जी को यकीन था कि गोपाल जी खाते हैं। कई बार उन्हें महसूस होता कि माखन की कटोरी में उंगलियों के निशान हैं या थोड़ा दूध कम हो गया है। ये उनका भ्रम था या हकीकत, ये तो वही जानती थी, लेकिन उनका विश्वास अटूट था। इस निस्वार्थ सेवा का फल भी जल्दी ही दिखने लगा। कहते हैं, जहां नारायण की सेवा होती है वहां लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। मनीषा जी के ससुर जी और पति का व्यापार, जो पिछले कुछ सालों से मंदा चल रहा था, अचानक दौड़ने लगा। घर में बरकत होने लगी, आर्थिक तंगी दूर हो गई। जो काम पहले अटक जाते थे, अब वो गोपाल जी का नाम लेते ही पूरे हो जाते। सबसे बड़ी खुशी तब मिली जब मनीषा जी की सूनी गोद भर गई। उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरा परिवार मानता था कि यह साक्षात लड्डू गोपाल का ही आशीर्वाद है। उनकी ननद, जिनकी शादी में कई अड़चनें आ रही थीं, उनकी शादी भी एक बहुत ही संभ्रांत और अच्छे परिवार में हो गई। शर्मा परिवार 7वें आसमान पर था। उनका जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। हर सुख दुख में वे अपने लड्डू गोपाल को साझेदार बनाते। अगर कोई मुसीबत आती तो सासू मां कहती, चिंता मत करो, घर का मालिक गोपाल बैठा है ना, वो सब संभाल लेगा। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं कि सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। उसी तरह एक भक्त की परीक्षा भी कभी कभी बहुत कठिन होती है। मनीषा जी के जीवन में भी एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उनकी भक्ति और धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। समय का पहिया घूमता रहा। मनीषा जी की ननद के ससुराल में किसी की शादी थी, जहां उन सभी को जाना था। शादी की तारीख नजदीक आ गई। ननद का ससुराल बिहार के एक शहर में था। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन मनीषा जी के मन में एक अजीब सी दुविधा चल रही थी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि शर्मा परिवार कहीं गया हो और लड्डू गोपाल घर पर अकेले रहे हों। वे जहां भी जाते एक छोटी सी टोकरी में अपने गोपाल जी को साथ लेकर जाते थे।
चाहे कोई पिकनिक हो या रिश्तेदार का घर। गोपाल जी हमेशा उनके साथ साए की तरह रहते थे, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। शादी बिहार में थी और सफर लंबा था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जिस घर में शादी थी वहां के रीति रिवाज अलग थे। मनीषा जी को पता चला कि वहां शादी में मांसाहार भी बनता है और घर में काफी भीड़ भाड़ होगी। एक रात खाना खाने के बाद मनीषा जी ने अपनी सासू मां के पास बैठकर अपनी चिंता जाहिर की। माँ जी, शादी में तो सबको जाना है, लेकिन गोपाल जी का क्या करेंगे? मनीषा जी की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। सासू मां भी इस बात को लेकर परेशान थी। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर गंभीर होकर बोली, बहू, मैं भी यही सोच रही हूं। शादी वाला घर है, सैकड़ों तरह के लोग आएंगे। वहां शुद्धता और पवित्रता बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। हमें नहीं पता कि हमें वहां गोपाल जी के लिए अलग से साफ कमरा मिल पाएगा या नहीं। और फिर वहां का खान पान, अगर वहां तामसिक भोजन बना तो हम अपने लालों को वहां कैसे रख सकते हैं? ये तो अपराध होगा। मनीषा जी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन माँ जी, हम उन्हें अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? उन्हें कौन जगाएगा, कौन भोग लगाएगा? वे तो हमारे बिना एक दिन भी नहीं रहे। सासू मां ने उन्हें ढांढस बंधाया। पागल मत बनो बहू, भगवान भाव के भूखे होते हैं। वे हमारी मजबूरी समझते हैं। अगर हम उन्हें वहां ले गए और उनकी ठीक से सेवा नहीं कर पाए तो वो ज्यादा बड़ा पाप होगा। इससे अच्छा है कि हम उन्हें कुछ दिनों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास छोड़ दें जो उनकी सेवा हमारे जैसे ही श्रद्धा से कर सके। लेकिन ऐसा कौन है माँ जी? आजकल तो लोगों के पास अपने लिए समय नहीं है, दूसरों के भगवान की सेवा कौन करेगा? तभी सासू मां को याद आया, अरे अपनी पड़ोस वाली आंटी है ना, जिनसे तुमने प्रेरित होकर गोपाल जी की सेवा शुरू की थी। हम उन्हें अपनी लड्डू गोपाल की सेवा दे देते हैं। पर उनके घर जाने पर पता चला कि वो तो अपने लड्डू गोपाल को लेकर अपने मायके गई हुई हैं। मनीषा जी फिर मायूस हो गईं। लेकिन तभी उनकी सासू मां को कुछ याद आया। उन्होंने मनीषा जी से कहा, अपने पड़ोस में रहने वाली विमला आंटी याद है? वो अक्सर हमारे घर आती हैं और गोपाल जी को देखकर बहुत खुश होती हैं। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, क्यों ना हम उनसे बात करें? ये विचार थोड़ा राहत देने वाला था। विमला आंटी एक बहुत ही भली महिला थी। उनका घर मनीषा जी के घर के पास ही था। वे अक्सर सत्संग और कीर्तन में जाया करती थीं। अगले दिन सुबह मनीषा जी और उनकी सासू मां विमला आंटी के घर गईं। विमला आंटी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। जब सासू मां ने झिझकते हुए लड्डू गोपाल की सेवा की बात छेड़ी तो विमला आंटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विमला आंटी ने हाथ जोड़कर कहा, अरे बहन जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये तो मेरा परम सौभाग्य है। मैं तो तरसती थी कि काश मेरे घर में भी बाल गोपाल हों। आप लोग निश्चिंत होकर शादी में जाइए। मैं वादा करती हूं कि मैं आपके लाला को अपने बेटे से बढ़कर प्यार दूंगी। इनकी सेवा में कोई कमी नहीं आएगी। विमला आंटी के चेहरे पर एक अजीब सा तेज और आत्मविश्वास था। उनकी बातें सुनकर मनीषा जी का भारी मन थोड़ा हल्का हुआ। उन्हें लगा कि शायद ठाकुर जी की यही मर्जी है। वे शायद कुछ दिन विमला आंटी के घर रहकर उनकी सेवा स्वीकार करना चाहते हैं। घर वापस आकर मनीषा जी ने गोपाल जी के जाने की तैयारी शुरू की। उनका दिल रो रहा था, जैसे कोई मां अपने बच्चे को हॉस्टल भेज रही हो। उन्होंने गोपाल जी के सारे कपड़े, उनका स्नान का सामान, उनका झूला और उनके प्रिय खिलौने एक बैग में पैक किए। सासू मां ने विमला आंटी को घर बुलाकर सारी बातें समझाईं। देखो विमला, ये सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। इन्हें ठंडे पानी से नहाना पसंद नहीं है। पानी थोड़ा गुनगुना रखना। भोग में मिश्री ज्यादा मत देना। और हाँ, रात को सुलाते समय लोरी जरूर सुनाना, वरना इन्हें नींद नहीं आती। सासू मां की हिदायतें सुनकर विमला आंटी मुस्कुराईं। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं सब समझ गई हूं। अंततः वो घड़ी आ गई जब उन्हें निकलना था। मनीषा जी ने आखिरी बार गोपाल जी को अपने सीने से लगाया, उनके माथे को चूमा और भारी कदमों से उन्हें विमला आंटी की गोद में सौंप दिया। गोपाल जी को विदा करते समय ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ पीछे छूट रहा हो। मनीषा जी और उनका परिवार ट्रेन में बैठ चुका था। ट्रेन अपनी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। पेड़ पौधे और खेत पीछे छूटते जा रहे थे। घर के बाकी सदस्य, ससुर जी, पति और बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन मनीषा जी और उनकी सासू मां दोनों ही खिड़की के पास गुमसुम बैठी थीं। मनीषा जी का शरीर तो ट्रेन में था, लेकिन उनकी आत्मा उड़ीसा में विमला आंटी के घर में उस छोटे से कमरे में अटकी हुई थी जहां उन्होंने अपने लाला को छोड़ा था। बार बार उनकी नजरें घड़ी पर जाती। शाम के 6 बज गए। मनीषा जी बड़बड़ाई, अब तक तो विमला आंटी ने लाला को दूध का भोग लगा दिया होगा ना माँ जी? कहीं वो भूल तो नहीं गई होंगी? सासू मां ने अपनी बहू के कंधे पर हाथ रखा। उनकी अपनी आंखें भी नम थीं। चिंता मत करो बहू, विमला बहुत समझदार है।
उसने कहा था ना कि वो लाला को अपने बेटे जैसा रखेगी। तुम अब थोड़ा आराम कर लो, सफर लंबा है। लेकिन आराम कहाँ था। मनीषा जी ने आंखें बंद की तो उन्हें लड्डू गोपाल का मुस्कुराता हुआ चेहरा ही नजर आया। उन्हें लग रहा था जैसे गोपाल जी उनसे शिकायत कर रहे हो। मैया, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। मनीषा जी झटपटाकर आंखें खोल देती। उन्हें अपनी ही सांसें भारी लग रही थी। भक्त और भगवान के बीच की ये डोरी इतनी मजबूत होती है, इसका एहसास उन्हें आज हो रहा था। अगले दिन सुबह वे लोग बिहार पहुंच गए। स्टेशन पर ननद के ससुराल वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ वे लोग शादी वाले घर पहुंचे। घर में उत्सव का माहौल था। शहनाई बज रही थी, चारों तरफ फूलों की सजावट थी और रिश्तेदारों की भीड़ लगी थी। लेकिन इस भीड़ में भी मनीषा जी को एक अजीब सा अकेलापन महसूस हो रहा था। उनका हाथ बार बार अपने बैग की तरफ जाता, जहां वो हमेशा गोपाल जी की टोकरी रखती थी, लेकिन आज वहां खालीपन था। हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। औरतों के गीत और ढोलक की थाप गूंज रही थी। मनीषा जी को रस्मों में शामिल होना था, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था। उन्होंने मौका पाकर कोने में जाकर अपना फोन निकाला और विमला आंटी को कॉल किया। फोन की घंटी बजती रही। एक बार, दो बार, किसी ने नहीं उठाया। मनीषा जी की धड़कनें बढ़ने लगीं। फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? तभी तीसरी बार में फोन उठ गया। हेलो विमला आंटी। मनीषा जी की आवाज में हड़बड़ाहट थी। उधर से विमला आंटी की आवाज आई। हाँ मनीषा बेटा, बोलो, कैसी चल रही है शादी? आंटी शादी तो ठीक है, आप ये बताइए मेरे लाला कैसे हैं? उन्होंने खाना खाया? उन्हें नींद तो ठीक से आई ना? मनीषा जी ने एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले। विमला आंटी हंसी। अरे बेटा, तुम नाहक परेशान हो रही हो। तुम्हारे लाला बिल्कुल ठीक हैं। अभी अभी मैंने उन्हें नहलाकर नई पीले रंग की पोशाक पहनाई है जो तुम देकर गई थी। वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। यहाँ सब उन्हें बहुत प्यार कर रहे हैं। तुम चिंता छोड़ो और शादी एंजॉय करो। विमला आंटी की बातें सुनकर मनीषा जी के दिल को थोड़ी ठंडक मिली। उन्होंने चैन की सांस ली। शुक्रिया आंटी, बस आप उनका ख्याल रखना, कहकर उन्होंने फोन रख दिया। सासू मां को जब उन्होंने बताया कि गोपाल जी खुश हैं, तो सासू मां ने भी राहत की सांस ली। देखा बहू, मैं कह रही थी ना कि तुम बेकार ही परेशान हो रही हो। चलो अब हल्दी की रस्म में चलते हैं। उस दिन मनीषा जी ने खुद को समझाने की कोशिश की कि सब ठीक है। वो परिवार की खुशियों में शामिल होने लगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह शांति आने वाले भयंकर तूफान से पहले की खामोशी थी। शादी का मुख्य दिन आ गया। बारात आने वाली थी। घर में अफरा तफरी मची हुई थी। सभी औरतें सजने संवरने में व्यस्त थीं। शाम के करीब 7 बज रहे होंगे। मनीषा जी भी आईने के सामने तैयार हो रही थीं। उन्होंने अपनी साड़ी ठीक की और बालों में गजरा लगाने लगी। तभी अचानक एक अजीब सी घटना घटी। मनीषा जी के हाथ से सिंदूर की डिब्बी छूटकर गिर गई और उसी पल उनके सीने में एक जोरदार दर्द उठा। यह दर्द शारीरिक नहीं था, बल्कि आत्मिक था। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कलेजे का टुकड़ा उनसे छीन लिया हो। उनका दम घुटने लगा। बिना किसी वजह के उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो वहीं फर्श पर बैठ गईं और जोर जोर से रोने लगीं। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। कमरे में मौजूद बाकी रिश्तेदार औरतें हैरान रह गईं। सासू मां दौड़कर उनके पास आईं। क्या हुआ बहू, तुम अचानक रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कह दिया क्या? तबीयत खराब है? सासू मां घबरा गईं। मनीषा जी ने अपना सीना पकड़ा और रोंदे हुए गले से बोली, माँ जी, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा हुआ है। मेरा मन डूब रहा है माँ जी। मेरा गोपाल, मुझे मेरे गोपाल की याद आ रही है। सासू माँ ने उन्हें गले लगा लिया। शांत हो जाओ, ये बस थकान की वजह से हो रहा है। तुम 2 दिन से सोई नहीं हो ना, इसलिए मन कमजोर हो गया है। गोपाल तो ठीक है, कल ही तो बात हुई थी। मनीषा जी ने जैसे तैसे खुद को संभाला, लेकिन उनके मन के किसी कोने में एक खतरे की घंटी बज रही थी। वो बार बार खुद से कह रही थी, हे गोविंद, आप ठीक तो है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप तकलीफ में हैं। उस समय मनीषा जी नहीं जानती थी कि ठीक उसी पल सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ीसा में विमला आंटी के घर के मंदिर में एक भयानक हादसा हो रहा था। ये एक भक्त का अपने भगवान से जुड़ाव ही था, जैसे विज्ञान टेलीपैथी कहता है और आध्यात्म प्रेम की डोरी। भक्त यहां तड़प रहा था क्योंकि भगवान वहां अग्नि में तप रहे थे। जैसे तैसे शादी संपन्न हुई। रात के 3 बज चुके थे। विदाई की रस्में चल रही थी, लेकिन मनीषा जी की हालत खराब थी। सासू मां ने उनसे कहा, बहू, तुम जाकर थोड़ी देर कमरे में लेट जाओ, तुम्हारी आंखें सूज गई हैं। मनीषा जी भारी कदमों से कमरे में गईं और अपने बेटे के बगल में लेट गईं। शरीर थककर चूर था, इसलिए आंखें तो बंद हो गईं, लेकिन मन जागा हुआ था। तभी निद्रा की अवस्था में उन्होंने एक ऐसा स्वप्न देखा
जिसने उनकी रूह कपा दी। मनीषा जी सपने में देखती हैं कि वो एक घने अंधेरे जंगल में हैं। दूर कहीं उन्हें रोने की आवाज सुनाई दे रही है। वो आवाज बहुत ही करुण और बाल सुलभ है, जैसे कोई छोटा बच्चा दर्द से करा रहा हो। मैया, मैया बचाओ, बहुत जलन हो रही है मैया। मनीषा जी पागलों की तरह उस आवाज की तरफ भागती हैं। अचानक अंधेरा छटता है और एक सिंहासन दिखाई देता है। उस सिंहासन पर उनके लड्डू गोपाल बैठे हैं। लेकिन ये क्या, मनीषा जी की चीख निकल गई। उनके सुंदर सजीले लड्डू गोपाल का पूरा शरीर काला पड़ चुका था। वो झुलसे हुए थे। उनके शरीर पर न कोई वस्त्र था, न कोई आभूषण। उनकी कोमल त्वचा जैसे जलकर काली हो गई थी। और सबसे भयानक दृश्य यह था कि उस काली पड़ी मूर्ति की दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। गोपाल जी ने अपनी नन्ही बाहें मनीषा जी की तरफ फैलाईं। मैया देखो, मैं जल गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम कहां हो? नहीं। मनीषा जी एक जोरदार चीख के साथ नींद से जाग गईं। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगी। उनकी चीख सुनकर सासू मां, जो पास वाले कमरे में थी, दौड़ कर आईं। क्या हुआ, क्या हुआ? मनीषा जी ने कांपते हाथों से सासू मां को पकड़ा। माँ जी, अनर्थ हो गया, मेरा गोपाल जल गया, मैंने अभी देखा, वो काला पड़ गया है। माँ जी, वो रो रहा है, मुझे बुला रहा है, हमें अभी घर जाना होगा, अभी इसी वक्त। सासू मां ने पानी का गिलास उनके होठों से लगाया। शांत हो जाओ बहू, ये सिर्फ एक बुरा सपना है। शादी ब्याह के माहौल में थकान और चिंता की वजह से ऐसे डरावने सपने आते हैं। विमला के घर में हमारे लड्डू गोपाल सुरक्षित हैं, तुम ऐसा मत सोचो। सासू मां ऊपर से शांत दिख रही थी, लेकिन मनीषा जी के सपने का वर्णन सुनकर उनके रोंगटे भी खड़े हो गए थे। मनीषा जी अब रुकने को तैयार नहीं थी। सुबह होते ही विदाई हो गई। ननद ने और उनके ससुराल वालों ने बहुत आग्रह किया कि एक दिन और रुक जाइए, अभी तो आए हैं। लेकिन मनीषा जी ने हाथ जोड़ लिए, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उनकी आंखों में जो पागलपन था, उसे देखकर ससुर जी और पति भी समझ गए कि अब रुकना संभव नहीं है। मनीषा जी ने साफ कह दिया, अगर आज हम नहीं गए तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगी। मनीषा जी ने पूरे रास्ते एक शब्द नहीं बोला। वो बस खिड़की से बाहर देखती रहीं और मन ही मन महामंत्र का जाप करती रहीं। हर गुजरता पल उन्हें सदियों जैसा लग रहा था। शाम होते होते वे लोग अपने शहर पहुंच गए। घर पहुंचते ही मनीषा जी ने सासू मां का हाथ पकड़ते हुए कहा, मां जी चलिए, पहले गोपाल को लेकर आते हैं। वे दोनों तेज कदमों से विमला आंटी के घर की तरफ बढ़ी। विमला आंटी के घर के बाहर एक अजीब सी खामोशी थी। अमूमन शाम को उनके घर से घंटी की आवाज आती थी, लेकिन आज सब शांत था। मनीषा जी ने कांपते हाथों से डोरबेल बजाई। दरवाजा खुला, सामने विमला आंटी का बेटा खड़ा था। मनीषा जी और सासू मां को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो ऐसे सहम गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मनीषा जी ने पूछा, मम्मी कहां है? बेटा कुछ बोल नहीं पाया, बस उसने अंदर की तरफ इशारा किया। मनीषा जी और सासू मां जूते चप्पल उतारकर अंदर दौड़ी। वे सीधे उस कमरे की तरफ गईं जहां विमला आंटी का पूजा घर था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही मनीषा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की दीवारें काली पड़ी थीं। वहां जलने की तीखी गंध आ रही थी। पूजा की अलमारी जो लकड़ी की बनी थी, वो पूरी तरह जलकर कोयला हो चुकी थी। सिंहासन, पर्दे, भगवान की तस्वीरें, सब कुछ राख के ढेर में बदल चुका था। गोपाल! मनीषा जी की चीख से घर गूंज उठा। मेरा गोपाल कहां है? तभी विमला आंटी दूसरे कमरे से बाहर आईं। उनकी आंखें सूजी हुई थी, बाल बिखरे थे और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मनीषा जी को देखते ही वो उनके पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो मनीषा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं तुम्हारी अमानत की रक्षा नहीं कर पाई, मैं पापी हूं। विमला आंटी फूट फूट कर रोने लगी। सासू मां ने उन्हें उठाया। विमला, ये सब क्या है? आग कैसे लगी? और हमारे ठाकुर जी कहां हैं? विमला आंटी ने रोते हुए उंगली से मेज की तरफ इशारा किया। मनीषा जी ने जब उस दिशा में देखा तो उनकी सांसें रुक गईं। वही दृश्य जो उन्होंने सपने में देखा था, आज हकीकत बनकर उनके सामने था। एक मेज पर एक साफ कपड़े के ऊपर उनके लड्डू गोपाल बैठे थे, लेकिन वो अब सुनहरे चमकते हुए पीतल के गोपाल नहीं थे। उनका पूरा शरीर कोयले जैसा काला हो चुका था। आग की तपिश ने धातु को भी झुलसा दिया था। उनका रूप विकृत हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें भट्टी में डाल दिया हो। मनीषा जी दौड़कर उनके पास गईं, लेकिन उन्हें छूने की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें लगा कि अगर मैंने छुआ तो मेरे फूल से कोमल लाला को दर्द होगा। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने? मनीषा जी वहीं जमीन पर बैठकर दहाड़ मारकर रोने लगी। मैं तुम्हें छोड़कर गई थी, इसलिए तुमने मुझे ये सजा दी। तुम जलते रहे और मैं वहां शादी में बैठी रही।
विमला आंटी ने सिसकते हुए बताया, कल शाम को मैंने दिया जलाया था, पर्दा शायद हवा से दिए के पास आ गया। हम लोग दूसरे कमरे में थे। जब तक जलने की बदबू आई तब तक पूरा मंदिर आग की लपटों में घिर चुका था। हम पानी लेकर दौड़े, हमने आग तो बुझा दी, लेकिन तब तक लाला झुलस चुके थे। विमला आंटी ने हाथ जोड़कर कहा, विश्वास करो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मनीषा जी की सासू मां ने, जो खुद गहरे सदमे में थी, उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। उन्होंने देखा कि उनकी बहू सुध-बुध खो रही है और पड़ोसन आत्मग्लानि से मर रही है। उन्होंने आगे बढ़कर विमला आंटी के कंधे पर हाथ रखा। चुप हो जाओ विमला, ये एक दुर्घटना थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शायद ठाकुर जी की यही लीला थी। शायद वो हमारे कर्मों का कुछ हिस्सा काट रहे थे, जिन्होंने ये कष्ट अपने ऊपर ले लिया। लेकिन यह सांत्वना मनीषा जी के लिए काफी नहीं थी। उनके सामने उनका बेटा जला हुआ बैठा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या गोपाल जी कभी पहले जैसे हो पाएंगे, या ये वियोग और ये घाव हमेशा के लिए रह जाएगा। मनीषा जी और उनकी सासू मां उस जले हुए स्वरूप को लेकर अपने घर लौटी। वातावरण इतना गमगीन था कि दीवारें भी रोती हुई प्रतीत हो रही थी। मनीषा जी के पति और ससुर जी, जो अब तक बाहर के कमरे में इंतजार कर रहे थे, जब उन्होंने गोपाल जी की हालत देखी तो वे भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। जिस लाला को वे रोज सुबह चमकते हुए देखते थे, आज वो लाला कोयला बनकर अपनी ही पालकी में बेजान पड़ा था। मनीषा जी का रो रो कर बुरा हाल था। वो बार बार कह रही थी, मुझे माफ कर दो लाला, मैं अपराधी हूं, मैं तुम्हें छोड़कर क्यों गई। सासू मां ने अपनी ममता और धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने कहा, बहू, अब रोने से कुछ नहीं होगा। हमारे गोपाल को चोट लगी है, वो जल गए हैं, हमें उनका इलाज करना चाहिए। रोकर हम उन्हें और तकलीफ दे रहे हैं। सासू मां ने तुरंत चंदन घिसना शुरू किया। चंदन शीतलता प्रदान करता है। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर कांपते हाथों से उस काले पड़े शरीर पर चंदन का मोटा लेप लगाया। मनीषा जी जब लेप लगा रही थी तो उनका हाथ ऐसे कांप रहा था जैसे किसी जलते हुए घाव पर मरहम लगा रही हो। वो बुदबुदा रही थी, लाला, तुम्हें ठंडक मिल रही है ना? जलन कम हुई या नहीं? देखो, अब हम आ गए हैं, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला, किसी ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। उन्होंने गोपाल जी के लिए एसी चलाया, पंखा तेज किया ताकि उन्हें ठंडक मिले। मनीषा जी पूरी रात उनके पास बैठी रहीं। हाथ में पंखा लिए उन्हें हवा करती रहीं। उन्हें डर था कि कहीं फिर से उन्हें दर्द ना होने लगे। ये भक्ति की पराकाष्ठा थी, जहां भक्त को धातु की मूर्ति में प्राणों का संपदन महसूस हो रहा था। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, लेकिन शर्मा परिवार के घर में आज सवेरा नहीं हुआ था। रात भर एसी और पंखे के नीचे लेटे रहने के बाद लड्डू गोपाल के शरीर पर लगा चंदन का लेप अब सूख चुका था। मनीषा जी, जिनकी आंखों से अब आंसू सूख चुके थे और केवल एक सूनी खामोशी बची थी, उन्होंने धीरे से चंदन की पपड़ी को हटाने की कोशिश की। उनके मन में एक दबी हुई उम्मीद थी कि शायद चंदन के नीचे से उनके पुराने सुनहरे गोपाल निकल आएंगे। लेकिन जैसे जैसे चंदन हटता गया, वही काला पड़ा हुआ झुलसा हुआ स्वरूप सामने आता गया। सत्य बदलना संभव नहीं था, धातु बुरी तरह जल चुकी थी। घर में कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों को जब इस घटना का पता चला तो वे सांत्वना देने आने लगे, लेकिन उनकी सांत्वना मनीषा जी के घावों पर नमक छिड़कने जैसी थी। एक बुजुर्ग पड़ोसन ने कहा, मनीषा बेटी, दिल छोटा मत कर। शास्त्रों में लिखा है कि अगर मूर्ति खंडित हो जाए या जल जाए तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, यह अशुभ होता है। तुम इस विग्रह को ले जाकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दो, उसका विसर्जन कर दो और बाजार से एक नई सुंदर सी मूर्ति ले आओ। यह सुनते ही मनीषा जी, जो अब तक शांत बैठी थी, अचानक शेरनी की तरह खड़ी हो गई। उनकी आंखों में ममता की एक ऐसी आग थी जिसे देखकर सामने वाला सहम जाए। विसर्जन? मनीषा जी की आवाज कांपी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। कहा कि अगर इस आग में मेरा अपना बेटा जल गया होता, उसका चेहरा झुलस गया होता, तो क्या आप यही सलाह देती? क्या आप कहती कि इस जले हुए बेटे को नदी में बहा दो और बाजार से नया सुंदर बेटा ले आओ? बोलिए। कमरे में सन्नाटा छा गया, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मनीषा जी ने अपने जले हुए गोपाल को छाती से लगा लिया और रोते हुए बोली, ये कोई पीतल का टुकड़ा नहीं है, ये मेरा प्राण है। मेरा बेटा बीमार हुआ है, उसे चोट लगी है, मैं उसका इलाज करवाऊंगी, उसे ठीक करूंगी, लेकिन उसे मैं खुद से दूर नहीं करूंगी। मैं इसे विसर्जित नहीं होने दूंगी। मनीषा जी की हालत सुनकर उनकी सासू मां और उनके पति की आंखों में भी पानी आ गया। उन्हें गर्व हुआ कि उनके घर में ऐसी सच्ची भक्ति है। मनीषा जी के पति, जो अब तक चुपचाप सब देख रहे थे, उन्होंने अपनी पत्नी के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, तुम सही कह रही हो मनीषा, हम गोपाल को कहीं नहीं जाने देंगे।
अगर डॉक्टर इंसानों का इलाज कर सकते हैं तो मूर्तियों को ठीक करने वाले कारीगर भी जरूर होंगे। मैं भी जाता हूं और पता लगाता हूं। मनीषा जी के पति ने ऑफिस से छुट्टी ली और शहर के पुराने बाजारों की खाक छानने निकल पड़े। वो हर उस दुकान पर गए जहां पीतल का काम होता था, हर उस कारीगर के पास गए जो मूर्तियां बनाता था। ज्यादातर लोगों ने मना कर दिया, साहब ये बहुत बुरी तरह जल गई है, इसे गलाकर नई बनानी पड़ेगी। एक दुकानदार ने कहा, नहीं, गलाना नहीं है, मुझे यही स्वरूप चाहिए, बस इसे ठीक करना है। पति ने हताशा में कहा। घंटों भटकने के बाद उन्हें एक पुरानी छोटी सी दुकान मिली। वहां बैठा कारीगर काफी बुजुर्ग और अनुभवी लग रहा था। जब मनीषा जी के पति ने उन्हें मोबाइल में गोपाल जी की फोटो दिखाई और पूरी कहानी बताई तो उस कारीगर ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, बाबूजी ये काम मुश्किल है, इसमें बहुत मेहनत लगेगी। ऊपर की पूरी काली परत को छीलकर हटाना होगा, फिर बफिंग करनी होगी, पॉलिश करनी होगी, लेकिन हो जाएगा। आपके ठाकुर जी पहले जैसे चमक जाएंगे। मनीषा जी के पति ने जब घर आकर यह खबर सुनाई कि एक कारीगर उन्हें ठीक करने के लिए तैयार है तो मनीषा जी के मुरझाए हुए चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की किरण दिखाई दी। लेकिन अगले ही पल उनका दिल फिर बैठ गया। क्या हमें उन्हें दुकान पर छोड़कर आना पड़ेगा? उन्होंने डरते हुए पूछा। पति ने सिर हिलाया। हाँ मनीषा, काम बारीक है, 2-3 दिन का समय लगेगा। मशीनें वही हैं, औजार वही हैं, उन्हें वहां रहना होगा। मनीषा जी का कलेजा कांप उठा। जो गोपाल एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं होते थे, जो शादी में भी उनके साथ जाते थे, आज उन्हें एक अनजान दुकान पर अनजान लोगों के बीच छोड़ना था। लेकिन बेटे के इलाज के लिए मां को पत्थर का कलेजा करना ही पड़ता है। शाम को मनीषा जी, उनके पति और सासू मां तीनों उस पुरानी दुकान पर पहुंचे। मनीषा जी ने अपने जले हुए लाला को एक मखमल के कपड़े में लपेट रखा था। जब उन्होंने कारीगर के सामने कपड़ा हटाया तो उस बुजुर्ग कारीगर की आंखों में भी नमी आ गई। उसने इतने साल काम किया था, लेकिन किसी मूर्ति के लिए किसी परिवार को इतना रोते हुए कभी नहीं देखा था। कारीगर ने ध्यान से मूर्ति को देखा और बोला, बेटी तुम चिंता मत करो, ऊपर की त्वचा जल गई है लेकिन अंदर प्राण सुरक्षित है। मैं इनकी पूरी काली परत घिसकर हटा दूंगा, इन्हें फिर से नहलाऊंगा, पॉलिश करूंगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं वादा करता हूं तुम्हारे लाला तुम्हें मुस्कुराते हुए मिलेंगे। मनीषा जी ने कांपते हाथों से गोपाल जी को कारीगर की हथेली पर रखा। भैया जरा धीरे से काम करना, इन्हें चोट न लगे। मनीषा जी ने रोंदे गले से कहा। और हाँ, रात को दुकान बंद करते समय इन्हें किसी सुरक्षित जगह रखना, इन्हें अंधेरे से डर लगता है। कारीगर ने हाथ जोड़कर कहा, माताजी आज से मेरे भी मेहमान है, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगा। लड्डू गोपाल को वहां छोड़कर जब वे लोग वापस आ रहे थे तो मनीषा जी बार बार पीछे मुड़कर दुकान को देख रही थी। घर लौटकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अपने जिगर का टुकड़ा कहीं गिरवी रखकर आई हों। अगले 3 दिन शर्मा परिवार के लिए पहाड़ जैसे भारी थे। घर का मंदिर सूना था, सिंहासन खाली था, न घंटी बजी न शंखनाद हुआ। मनीषा जी की नींद उड़ चुकी थी। वो बस दिन भर फोन के पास बैठी रहती कि कब कारीगर का फोन आएगा। वो मनी मन प्रार्थना करती, हे गोविंद, ये आपकी कैसी लीला है, पहले जलाया अब घिसवा रहे हो, और कितनी परीक्षा लोगे अपने भक्तों की। चौथे दिन दोपहर के समय फोन की घंटी बजी। मनीषा जी ने झपट कर फोन उठाया। उधर से कारीगर की आवाज आई, माताजी बधाई हो, आपके लाला तैयार हैं, आ जाइए और उन्हें ले जाइए। ये सुनते ही मनीषा जी के पैरों में जैसे पंख लग गए। उन्होंने सासू मां को आवाज दी, माँ जी लाला ठीक हो गए, चलिए उन्हें लेने चलते हैं। पूरा परिवार, मनीषा जी, पति, सासू मां और ससुर जी सभी दुकान की तरफ दौड़े। रास्ते भर सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या वो सच में ठीक हो गए होंगे या अभी भी कोई दाग बाकी होगा। दुकान पर पहुंच के उन्होंने देखा कि कारीगर मुस्कुरा रहा था। उसने मेज पर एक लाल कपड़े से ढकी हुई चीज रखी थी। देखिए, कारीगर ने कहा और धीरे से कपड़ा हटाया। जैसे ही कपड़ा हटा सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां उस मेज पर सोने की तरह दमकते हुए लड्डू गोपाल बैठे थे। उनका कालापन पूरी तरह गायब हो चुका था। आग के वो डरावने निशान मिट चुके थे। पॉलिश के बाद उनकी चमक पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात सूर्य देव ने अपना तेज होने दे दिया हो। मनीषा जी तो जैसे पत्थर की मूर्त बन गईं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये वही जले हुए कोयला बने गोपाल थे जो आज नए नवेले होकर मुस्कुरा रहे थे। मनीषा जी जोर से रो पड़ी, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने दौड़कर गोपाल जी को उठा लिया और पागलों की तरह चूमने लगी। तुम ठीक हो गए, तुम ठीक हो गए मेरे बच्चे। कारीगर ने कहा, माताजी मैंने बहुत मेहनत की, कई बार घिसा, कई बार साफ किया,
लेकिन सच कहूं तो ये मेरी मेहनत से ज्यादा आपकी भक्ति का असर है जो इनमें इतनी चमक आ गई। शर्मा परिवार ने कारीगर को मुंह मांगी कीमत दी और साथ में ढेर सारी मिठाइयां भी खिलाईं। वे गोपाल जी को लेकर घर लौटे। उस दिन उनके घर में दूसरी बार जन्माष्टमी मनाई गई। पूरे घर को फिर से फूलों से सजाया गया। मनीषा जी ने गोपाल जी को फिर से पंचामृत से स्नान कराया। सासू मां ने उनके लिए नई जरी वाली पोशाक सिली थी। जब गोपाल जी को नए वस्त्र नए गहने पहनाकर सिंहासन पर बिठाया गया तो ऐसा लगा जैसे घर की खोई हुई आत्मा वापस आ गई हो। घर की दीवारों पर फिर से खुशियां नाचने लगीं। आरती के समय मनीषा जी ने थाली घुमाते हुए गोपाल जी से कहा, आज समझ में आया प्रभु आपने ये लीला क्यों रची। शायद आप देखना चाहते थे कि हम आपके सुंदर रूप से प्यार करते हैं या आपके होने से। चाहे आप काले हो जाओ या जल जाओ, हमारे लिए आप हमेशा हमारे प्राण प्रिय लाला ही रहोगे। समय बीतता गया। लड्डू गोपाल अब पहले से भी ज्यादा लाड़ प्यार से रहते थे। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू था, विमला आंटी। उस घटना के बाद विमला आंटी अपराध बोध में डूब गई थी। वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, किसी से बात नहीं करती थी। उन्हें लगता था कि मनीषा जी उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। एक दिन मनीषा जी ने सोचा कि गोपाल जी तो ठीक हो गए, लेकिन एक इंसान अभी भी पछतावे की आग में जल रहा है। मनीषा जी ने एक बड़ा फैसला लिया। वो गोपाल जी को लेकर विमला आंटी के घर गईं। विमला आंटी ने जब मनीषा जी को देखा तो वे फिर से रोने लगीं। मनीषा जी ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। रोइए मत आंटी, देखिए लाला आपसे मिलने आए हैं, मनीषा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। विमला आंटी ने डरते डरते गोपाल जी की तरफ देखा। गोपाल जी चमक रहे थे। मनीषा जी ने कहा, जो हुआ वो शायद होनी थी, उसमें आपका कोई दोष नहीं था। अगर गोपाल जी आपसे नाराज होते तो क्या वो इतना सुंदर रूप लेकर वापस आते। उन्होंने आपको माफ कर दिया है और हमने भी। आप अपने मन से ये बोझ हटा दीजिए। विमला आंटी ने कांपते हाथों से गोपाल जी के चरण छुए। उस दिन उनके मन की जलन भी शांत हो गई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग फूलों की सेज नहीं है। कई बार भगवान अपने भक्तों की कठिन परीक्षा लेते हैं। मनीषा शर्मा जी की कहानी गवाह है कि अगर प्रेम सच्चा हो तो भक्त भगवान को जलने के बाद भी नहीं छोड़ता, और भगवान अपने भक्त के लिए अग्नि से भी तपकर कुंदन बनकर निकलते हैं। मूर्ति खंडित होने पर उसे फेंकना या विसर्जित करना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। अगर हम उन्हें अपने घर का सदस्य मानते हैं तो हमें उनका इलाज करने का प्रयास भी करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे मनीषा जी ने किया। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।